बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह खैर। आज 10 मई 2020 और दिन है संडे यानी इतवार का। KSA करंट इवेंट्स में आपको खुशामदीद। ताज़ी खबरों के साथ मोहम्मद कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। चलते हैं मेन हेडलाइंस की तरफ। सऊदी अरब में मदीना के मोहल्लों में 24 घंटे का कर्फ्यू खत्म। गैर इखलाकी सरगर्मियाँ, रूसी खातून और फलस्तीनी गिरफ्तार। शाह सलीमान और सदर ट्रंप का टेलीफोनिक राब्ता। खमीस मशीद के करीब जल्जले के झटके। नाजरीन, खबरें तफसील से शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, जो नए आए हैं उन हजरात से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए ताकि हर आने वाली नई खबर आप तक पहुंच सके। नाजरीन, अब खबरें तफसील के साथ। सऊदी अरब में मदीना के मोहल्लों में 24 घंटे का कर्फ्यू ख़त्म। मदीना के बाज़ मोहल्ले में 24 घंटे कर्फ्यू ख़त्म कर दिया गया। उन मोहल्लों के रहायशी अब इजाज़त के औकात में घरों से बाहर निकल सकते हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी वास के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने एलामिया जारी करते हुए बताया कि कोरोना वायरस के मुतल्लिक सेहत कमेटी की सिफारिश पर मदीना मुनव्वरा के मोहल्लों अल-अशरबियात, बनी ज़फ़र, अल-जुम्मा, बनी खदरा और अस्कान के एक हिस्से से इजाफी एहतियाती तदाबीर ख़त्म की जा रही हैं। वजारत ने बताया कि फ़ैसले का नफाज आज से होगा। रहायशी अब अपनी ज़रूरियात की चीज़ें लेने के लिए घरों से बाहर निकल सकते हैं। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहायशियों को निकलने की इजाज़त होगी। नेज़ जिन कारोबारी मराकज़ को खोलने की इजाज़त दी है वो अपनी दुकानें खोल सकते हैं। वजारत ने मज़ीद बताया कि ये फ़ैसले मुफाद आमा के लिए किया गया है, जबकि 24 घंटे का फ़ैसला भी रहायशों की बेहतरी और वायरस को महसूर करने के लिए किया गया था। 24 घंटे कर्फ्यू ख़त्म करने का मतलब ये नहीं कि ख़तरा टल गया है, बल्कि रहायशियों को अपने तौर पर एहतियाती तदाबीर पर अमल जारी रखना होगा। नाजरीन, अब दूसरी अहम खबर की तरफ चलते हैं कि गैर इखलाकी सरगर्मियाँ, रूसी खातून और फ़लस्तीनी गिरफ्तार। सऊदी अरब के शहर रियाद में पुलिस ने गैर इखलाकी सरगर्मियों में मुलव्विस फ़लस्तीनी शहरी और रूसी खातून को गिरफ्तार किया है। दोनों के कब्ज़े से गैर कानूनी लिटरेचर भी जब्त कर लिया गया। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक रियाज पुलिस के तर्जुमान कर्नल शाकिर अल तुजैरी ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक फ़लस्तीनी शहरी और रूसी खातून मुबैना तौर पर गैर इखलाकी सरगर्मियों की दावत दे रहे थे। ये सरगर्मियाँ मजहबी इक़दार के मुनाफी थीं। पुलिस ने दोनों का पता लगाकर इनके ठिकाने पर छापा मारा। दोनों पैसे के बदले गैर इखलाकी सरगर्मियों की सहूलत फराहम कर रहे थे। पुलिस तर्जुमान अल तुजैरी ने बताया कि फ़लस्तीनी शहरी और एक रूसी खातून जो उम्र के तीसरे और चौथे अशरे में है, इन सरगर्मियों में मुलव्विस थे। इनके कब्ज़े से गैर कानूनी लिटरेचर बरामद करके ज़ब्त कर लिया गया है। दोनों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया है। नाजरीन, अब तीसरी और अहम खबर की तरफ चलते हैं कि शाह सलीमान और सदर ट्रंप का टेलीफोनिक राब्ता। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलीमान बिन अब्दुल अजीज़ ने जुम्मा को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर राब्ता कायम किया है। शाह सलीमान ने सऊदी अरब और अमेरिका के तारीख़ी और स्ट्रेटजिक ताल्लुकात की अहमियत और ज़रूरत पर जोर दिया। हर सतह पर दोनों मुल्कों के मुनफरिद ताल्लुकात के बायस होने वाली कामयाबियों पर इत्मीनान का इज़हार किया है। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने टेलीफोनिक राब्तों के दौरान खित्ते के अमन और इस्तेहकाम की तक़वियत के लिए मुश्तरका जदोजहद जारी रखने का अज़म ज़ाहिर किया है। शाह सलीमान ने यमन के बुरहान के जामिया सियासी हल के लिए सऊदी मसाई की जानिब से तवज्जो मबज़ूल कराई और यमन में जंगबंदी से मुतल्लिक़ अरब इत्तेहाद के इक़दामात और इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा के एलची के मिशन की हमायत का तज़किरा भी किया। अमरीकी सदर ने इत्मीनान दिलाया कि इनका मुल्क खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को मुतज़लज़ल करने वाली हर सरगर्मी से निपटने के सिलसिले में पुरअज़म है। अमरीकी सदर ने यकीन दिलाया कि अमरीका यमनी बुरहान के सियासी हल के लिए जारी काविशों की तायीद व हमायत करता है और करता रहेगा। नाज़रीन, अब आपको मैं चौथी और आम खबर की तरफ लिए चलता हूँ कि खमीस मशीद के करीब जल्जले के झटके। सऊदी अरब के शहर असीर रीजन के करीब जल्जले के मामूली झटके रिकॉर्ड किए गए हैं।
زلزلے کے جھٹکوں سے کسی قسم کی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ویب نیوز سبق کے مطابق سروے اتھارٹی کا کہنا تھا کہ اسیر ریجن سے 16 کلومیٹر مشرق میں خمیس مشید کمشنری کے قریب زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کے جھٹکوں کی شدت 3.45 تھی، جبکہ زیر زمین جھٹکوں کا اثر 6 کلومیٹر گہرائی تک محسوس کیا گیا تھا۔ سروے اتھارٹی کا کہنا تھا کہ زلزلہ انتہائی معمولی نوعیت کا تھا اور اس طرح کے جھٹکے معمول کی بات ہے۔ سروے اتھارٹی نے اس حوالے سے پہلے ہی خبردار کیا ہوا تھا کہ شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں تازہ خبروں کے ساتھ۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی خبر سے آپ رہیں باخبر۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔